क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी? अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर्स के अकॉर्डिंग मैं ओवरव्यू दे देती हूँ कि जो लोग नए भी थे इस ग्रुप में या जो पहले हैं, उन्हें मैंने एक सेशन दिया था जिसमें मैंने बताया था कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग की कुछ नई चीज़ के बारे में बताया था। और वो लिंक मैंने दोबारा से न्यू आने वाले मेंबर्स को भी दिया था कि एक दफ़ा वो देख लें। और उसके बाद मैंने ग्रुप में आप लोगों को कुछ नई चीज़ दी थी कि उसको रिसर्च करना है, एक एक करके जाकर यूट्यूब पे सर्च करना है और जीआरटीपीटी पे सर्च करना है। लेकिन एक दफ़ा मैं प्रीवियस लेक्चर का और इन सब का निचोड़ दे देती हूँ, दोबारा से बता देती हूँ फ्रीलांसिंग क्या होती है। अक्सर लोग समझते हैं कि वो कहते हैं फ्रीलांसिंग एक अलग सी स्किल है, फ्रीलांसिंग को समझते हैं कि क्या क्या है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने टाइम के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक कभी भी किसी भी वक्त किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी का रेट सेलेक्ट किए। लेकिन इस लेवल पे पहुंचने के लिए कि अपनी मर्जी के टारगेट सेलेक्ट किया, आपको टाइम लगता है, आपके पास एक्सपीरियंस आने में टाइम लगता है। अब फ्रीलांसिंग में कितनी नीचेज है, यहाँ पर कुछ नीचेज बताई गई हैं। वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, साइबर सिक्योरिटी, गेम डेवलपमेंट, ये टेक की नीचे चीज़ आ जाती है। डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी नीच है, इसके अंदर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, यूट्यूब, टिकटॉक, स्नैपचैट, हर चीज़ आती है। गूगल एड्स, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, वो भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाती है। राइटिंग की नहीं चीज़ें हैं जिसमें ब्लॉग आर्टिकल्स राइटिंग है, टेक्निकल राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, रेज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल राइटिंग है, कॉपी राइटिंग। अच्छा, अब ये सारा ये पीडीएफ लिंक मैं शेयर कर दूंगी। ऑनेस्टली मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था कि मैं इसकी एक प्रॉपर एक स्लाइड्स डिज़ाइन करके आप लोगों के साथ शेयर करती। मकसद ये था नॉलेज शेयर करना, बताना आप लोगों को, रोड मैप देना, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर करना, वो इस पीडीएफ से हो जाएंगे। मैं इसको शेयर कर दूंगी ग्रुप में कि आप भी नीचे हैं। अब अब मैं आप लोगों को 100+ निचीज का अलग अलग करके ओवरव्यू नहीं दे सकती कि ऐप डेवलपमेंट क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, गेम डेवलपमेंट क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या होती है। आप लोगों ने अपनी एफर्ट्स भी करनी है। आप लोगों को एक डायरेक्शन चाहिए, जो न्यू लोग हैं, न्यू बाय हैं, उनको डायरेक्शन चाहिए कि किस तरह से हम स्टार्ट करें। फ्रीलांसिंग का मतलब बता दिया। अब फ्रीलांसिंग में ये नीचीज आ जाती है, यहाँ पर 100+ नीचीज हैं। ये मैं पीडीएफ शेयर करूंगी। आप लोगों ने क्या करना है, मैंने पहले भी कुछ शेयर की थी, एक एक करके जाके इसको यूट्यूब पे सर्च करना है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले टेक नीचेस में आ जाता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट की वीडियोस देखनी, इतना तो पता चल गया कि वेब डेवलपमेंट है। यहाँ पे लिखे हैं मार्केटिंग एजेंसीज इन लाहौर। ये ऐप है, ये वेबसाइट से। अब इन वेबसाइट्स को किसी ने डेवलप किया है, किसने किया है, ये वेब डेवलपमेंट के नीच में आ जाता है। इसी तरह से बाकी नहीं चीज़ें, डिज़ाइनिंग में डिज़ाइनिंग आ जाती है। डिजिटल मार्केटिंग में भी अभी मैंने आपको बताया, उसके अंदर और भी बहुत सी नहीं चीज़ें हैं। अब ये काम मैंने नहीं करना, ये काम आप लोगों ने करना है। एक एक करके जाके सर्च करना है व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। अब ये तो समझ आ गई कि ये वेबसाइट्स है, लेकिन इसको डेवलप कैसे किया जाता है, क्या क्या नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। बेसिक चीज़ें सिर्फ आप लोगों ने देखनी, पूरा पूरा कोर्स नहीं देखना। यूट्यूब पे जाके सर्च करना व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। एक पर्सन की वीडियो देखी, समझ नहीं है, दूसरे की देखें, तीसरे की देखें, वो देखें। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, बिल्कुल वो उनके स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन लेक्चर्स हैं वो देखने हैं कि वेब डेवलपमेंट होती क्या है, ऐप डेवलपमेंट क्या होती है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन क्या होता है, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है साइबर सिक्योरिटी भी, गेम डेवलपमेंट क्या होता है। जब आपने ये सारी नीचेस को जाके सर्च कर लिया, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो चैट जीपीटी पे जाके सर्च करें वेब डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट। आप इंग्लिश में सवाल कर सकते हैं, आप उससे रोमन में कर सकते हैं, आप उससे उर्दू में कर सकते हैं। और अगर वो आपको आगे से बता रहा है, एक पूरे प्रॉम्प्ट का आपको उसने बताया आगे आगे, ये डिटेल है, उसमें से भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो जो चीज़ समझ नहीं आई आप दोबारा से उसको सर्च करें कि इसमें ये चीज़ क्या होती है, मुझे समझ नहीं आ रही, इसको बहुत ज़्यादा और आसान करके समझाओ, वो आपको समझाएगा। अब यहाँ पर आ गए, आप लोगों ने सब निचीज को देख लिया। अब आप लोगों का नेक्स्ट जो फेस है वो ये है, फ्रीलांसिंग का भी पता चल गया, सारी स्किल्स को भी फेसबुक पे देख लिया, यूट्यूब पे देखा, चैट जीपीटी पे देखा। अब
अब सवाल ये है कि हम कौन सी नीड सेलेक्ट करें। यहाँ पे आके मसला आया। मुझे काफी लोगों ने मैसेजेस किए, एक पर्सन का भी 2-3 दिन पहले भी ग्रुप में से ही मैसेज आया था कि मैंने सारे ये चीजें कर ली जो आपने दी थी। मुझे देख के लग रहा है कि मेरा मेरा इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में भी है, मेरा इंटरेस्ट वीडियो एडिटिंग में भी है, मेरा इंटरेस्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में भी है, मेरा इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट में भी है। यहाँ पे भी बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में भी है। अब हम कौन सी नीड चूज करें, आप बताएं किस चीज की ज्यादा डिमांड है। एक चीज बताओ, डिमांड हर चीज की है, हर चीज की डिमांड है, हर स्किल की डिमांड है। ये जितनी भी नीचीज हैं इन सब स्किल्स की डिमांड है। लेकिन कब और किस तरह, अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे एक चीज को सीख कर अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट कर रहे हैं, आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गया, आप बस उसी लेवल तक है, तो फिर कुछ सालों तक आपको काम मिलेगा। उसके बाद लोग आपको क्यों हायर करेंगे आगे, क्योंकि आगे तो आहिस्ता आहिस्ता अपडेट्स आ रहे हैं और आप हाई टिकट्स क्लाइंट्स को कभी भी अप्रोच नहीं कर सकते, ना वो आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि आपका काम उस लेवल का नहीं है। तब स्किल में अर्निंग है, डिमांड तब उस स्किल की आपके लिए तब है जब आप अपनी स्किल को साथ साथ अपडेट कर रहे हैं, वक्त के साथ साथ अपडेट कर रहे हैं। मेरा मार्केटिंग में 3 साल का एक्सपीरियंस है। स्टिल मैं अपनी लर्निंग को मैंने बिल्कुल कंटिन्यू रखा हुआ है, इसको स्टॉप नहीं किया। हर चीज़ को, अपडेट्स को साथ साथ एनालाइज करना, रिसर्च करना, सीखना, ये जारी है। और ये सिर्फ अगले 2 साल 3 साल तक नहीं, जब तक हम काम करते हैं हमें अपने स्किल को अपने वक्त के साथ साथ अपडेट करना होता है। हर नीज की डिमांड है, आपके एक्सपीरियंस लेवल पे डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग क्या है। अब देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। डिमांड हर चीज की यहाँ पे जो लिख दी। अब इसमें आपने देखना है कि आप लोग जब आप लोगों ने एक एक करके जाके यूट्यूब पे लेक्चर्स को सर्च किया कि वेब डेवलपमेंट क्या है, डाटा एंट्री क्या है, कॉपी राइटिंग क्या है, कंटेंट राइटिंग क्या है, आप लोगों को सबका इंट्रोडक्शन मिल गया। अब आप लोग कह रहे हैं कि सबको पता तो चल गया, अब इतनी नीच इसमें से कौन सी नीच सेलेक्ट करें। आप लोगों ने डेली के जितने, फॉर एग्जांपल डेली के 10 नीचेस आप लोगों ने देखी हैं, उनके लेक्चर्स देखे हैं, एक कॉपी पेपर ले लें, पेपर और पेन ले लें, या फिर अपनी एक ऑनलाइन शीट बना लें, वर्ड की शीट बना लें। आपने लिखना है कि आज आपने कितनी देर में कौन सा लेक्चर देखा। लाइक आज सैटरडे है, आज के दिन आप लोगों ने पांच नीचेस को एक्सप्लोर किया और इतने बजे से इतने बजे तक इस नीच को देखा। फॉर एग्जांपल 5 बजे से 6 बजे तक मैंने वेब डेवलपमेंट को देखा, समझा, मुझे इतना, इसको मैंने टाइम दिया, मुझे समझ आ गया कि वेब डेवलपमेंट क्या है। फिर 6 बजे से 7 बजे तक मैंने डिजिटल मार्केटिंग की सब नीचेस को देखा, मुझे समझ आई। आप और आगे आगे वो आप लोगों ने लिखना है कि आपको किस लेक्चर्स को देख के बोरिंग, आपको समझ तो आ गई लेकिन उसको देख के आपको बोरिंग फील हो रहा है, या आपको वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आप ये कर सकते हैं, आपका माइंड प्रॉम्प्ट देता है। हमारा यही लेवल होता है, इसी फेज के अंदर हमें पता चल जाता है कि हमारा नहीं, हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है। लेकिन लोग अपने आप को खुद ही नहीं जज कर पाते, अपने माइंड को खुद ही नहीं रीड कर पाते, आपका माइंड प्रॉम्प्ट देता है, आपको बताता है। अब आप लोगों ने जब भी स्ट्रैटेजी यूज करनी है कि आप लोगों ने लिख लिया कितने बजे से इतने बजे तक मैंने ये टाइम इस चीज को इतना देखा, और उसको देखते हुए कि आपको होते नहीं रहा, आपको समझ आ गया, बस बंद कर दो इसको, इसको ना देखो, दिल नहीं कर रहा, ये बहुत बोरिंग लग रहा है। या कोई ऐसा है जिसको देख के दिल कर रहा है इसके लेक्चर्स और भी देखूं, हालांकि अभी तक सिर्फ मकसद क्या था, सिर्फ इतना देखना कि समझ आ जाए, कि आप लोगों को उस नीच का समझ आ जाए, उस स्किल का पता चल जाए कि वो क्या है। लेकिन वो पता चलने के बाद भी दिल कर रहा है कि आगे देखें, थोड़ा सा और लेक्चर देखिए, आपको मजा आया, आपको अच्छा लगा, आप इंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आप उस नीच को एक अलग से नीच बना दें कि ये नीच मुझे अच्छी लगी। अगर एट द एंड 100+ नीचेस है, आपको 7 दिन लगे इन सब नीचेस को देखने में और इंट्रो लेने में, ठीक। अब इन 7 नीचेस के बाद आप जाकर देख रहे हैं कि आपने एक लिस्ट बनाई हुई है कि जिसको देखने में मजा आया, वो आपको वहां पे उसकी 10 10 नीचेस होगी कि उसको देखने में आपको मजा आया, आपको अच्छी अब आपने उनमें से सेलेक्ट करना है कि उनमें से कौन सा, किस चीज को मैं देखूं। अब इनमें से मैं किसको सेलेक्ट करूं कि क्या देखूं। ठीक, अब आपने क्या करना है, उन सब नीचेस को कंपेयर करना है, चैट जीपीटी पे सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है, देखना है उन सब नीचेस में से किसका ज्यादा स्कोप है। कुछ नीचेस ऐसे हैं जिनका स्कोप ज्यादा है, किसी का उसके उसके निस्बत कम है, अर्निंग सब में अच्छी है, लेकिन कुछ नीचेस दूसरे नीचेस के कंपेयर जब किया जाता है तो उससे ज्यादा अच्छी और हाई डिमांडिंग होती है। आपने एक चीज ये सर्च करनी है, दूसरा आपने जाके लिंक्डइन पर उसी नीच से रिलेटेड प्रोफेशनल लोगों को सर्च करना है, फेसबुक पे सर्च करना है, उनका कंटेंट देखना है। पहला एक हफ्ता इस सारे नीचेस को एक्सप्लोर करने में लग गया, अगले 3 दिन अपना गोल सेट कर ले, सारे नीचेस का इंट्रो मिल गया। अगले 3 दिन आप लोगों ने देखना है
कि अब हमें कंटेंट देखना है सबका। लिस्ट बन गई, 7 है 10 नीचेस हैं, इनमें लग रहा है अच्छा इंटरेस्ट है। अब अगले 10 दिन लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर रील्स देखें लाजमी। इंस्टा पे बहुत अच्छी अच्छी रील्स, इंडियन की बहुत अच्छी रील्स होती हैं, फॉरेन की होती हैं, बाहर के यूएस के लोग बना रहे होते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं टेक की कम्युनिटी में ही, जो बहुत अच्छे अच्छे रील्स बना रहे होते हैं। उनका उनका कंटेंट देखें। देखें फिर अब उन नीचे में से अलग अलग कर देंगे आपको। अब उसमें उनमें से भी जो लिस्ट बनाई हुई थी, फॉर एग्जांपल 10 नीचेस आप लोगों ने अलग कर दी कि इसमें लग रहा है आप लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा है। अब उन नीचेस में से जब आप लोगों ने सर्च कर लिया है, उनका वीडियो फॉर्म में भी कंटेंट देख रहे हैं, यूट्यूब पे देखें, उधर देखें, इंस्टाग्राम पे देखें, पिंटरेस्ट पे जाके उसके ग्राफिक्स देखें, लिंक्डइन पे देखें, उसके आर्टिकल्स पढ़े। जब आप वो देखेंगे फिर उसमें से और आप लोगों की नीच फिल्टर होती जाएंगी। एट दी एंड आपको एक नीच पता चल जाएगा। अगर फिर भी 2 3 रह जाती हैं, आप लोगों को एक पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ पे है। आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या करना है। ये वेबसाइट है 16 personalities.com। हर इंसान की एक पर्सनैलिटी टाइप होती है। इस पे अब मैं एक अलग से अगर सेशन देने लगूँ तो इस पे तो बहुत बहुत से सेशन हो जाएंगे। पर्सनैलिटी टाइप क्या होती है ये भी आप लोगों ने जाके यूट्यूब पे सर्च करना है कि पर्सनैलिटी टाइप्स क्या होती हैं, और 16 पर्सनैलिटी टाइप्स, अगर किसी का इंटरेस्ट हो रहा है इसमें तब वो सर्च करें, अदरवाइज इसमें टाइम वेस्ट मत करें। पर्सनैलिटी टाइप, इस वेबसाइट पे जाकर आप लोगों ने अपना एक पर्सनैलिटी टाइप का टेस्ट देना है। टेस्ट देने के बाद आप लोगों ने वो ग्रुप में भी अपलोड करना है। मुझे अगर एट दी एंड आप लोगों को नहीं समझ आ रही, काइंडली ये मत करें ड्रॉप। अगर एट द एंड पे आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप लोगों ने फिल्टर कर ली 10 नीचेस, अब उनको कंटेंट रिटर्न में भी देखा, आर्टिकल्स भी पढ़े, वीडियोस में भी देखा, एट द एंड पे 3 या 4 नीचेस अभी भी रहती हैं कि उसमें से एक सेलेक्ट करना है। फिर आप लोगों ने पर्सनैलिटी टाइप का टेस्ट देना है, और उसके बाद आप लोगों ने वो टेस्ट और वो नीचेस वो मुझे ग्रुप में, मैं ग्रुप की चैट ओपन कर दूंगी, आप लोगों ने वो सेंड करनी है। अगर ग्रुप में नहीं कर रहे हैं आप मुझे पर्सनल में कर सकते हैं वो करके। तो फिर आप लोगों ने मुझे एक ही टेक्स्ट में, काइंडली वॉइसेस मत कीजिएगा, वॉइस सुनना थोड़ा मुश्किल होता है, टेक्स्ट होता है कि हम कभी भी कहीं भी बैठ के मैं पढ़ के तो उसको उसी टाइम रिप्लाई कर देती हूँ। आप लोग एक ही टेक्स्ट में अपना क्वेश्चन और आपकी जो भी चीज़ें हैं, ये नहीं है कि एक टेक्स्ट इतना लंबा लिख दें, मतलब एक ही टाइम में 2 3 4 5 टेक्स्ट कर दें, लेकिन टेक्स्ट के फॉर्म में एक ही दफ़ा जितने सवाल हैं अब आपके एट द एंड जब होंगे वो आप लोगों ने पूछने हैं और बताना है कि ये हमारा पर्सनैलिटी टाइप का टेस्ट है। अब हमें बताएं कि इसमें से हम कौन सी नीड सेलेक्ट करें। देखिए, पूरी दुनिया में कोई भी बंदा आप लोगों को ऐसे देख के नहीं कह सकता कि तुम्हें वेब डेवलपमेंट करनी चाहिए, तुम तो वेब डेवलपमेंट के लिए बने। हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं, हम कम्युनिकेशन में अगले बंदे को लग जाता है कि हाँ इस बंदे का इंटरेस्ट वेब डेवलपमेंट मोर है, लेकिन एट द एंड बैकएंड में कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही नहीं है, हम वो कर ही नहीं सकते। हम उस नीश में जाके इतना टाइम लगाते हैं और मिड में जाके एंड में जाके हमें लगता है 6 माह 8 माह बाद कि ये नीश तो हमारे लिए थी नहीं, हम तो इसमें कर ही नहीं सकते, हमारा तो इंटरेस्ट इसमें बिल्ड ही नहीं होगा। तो वो आपका टाइम जाया जाता है। हमेशा नीड सेलेक्ट करने से पहले इसमें खुद रिसर्च करें, क्योंकि जितना आप खुद को खुद के बारे में जानते हैं उतना कोई भी नहीं जानता। तो कोई किसी से जाके आपको मशवरा करने की जरूरत नहीं है हम इस पे क्या करें इसमें क्या करें। इस पूरे रोड मैप को देखें। 1 हफ्ता आप लोगों को लगेगा, मैक्सिमम 2 हफ्ते लगेंगे। 2 हफ्ते में आप लोगों का सेलेक्ट हो जाएगा कि कौन सी नीच सेलेक्ट करनी, आप लोगों का ये फाइनल हो जाएगा कि कौन सी नीच सेलेक्ट करनी है। इसी में बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये हो गया, अब अगला काम तो बहुत आसान है, नीच का ही पता चल गया। अब उस नीच से रिलेटेड आप लोगों ने कैसे सीखना है, या तो उस नीड से रिलेटेड अब आप लोग जब मुझे बताएंगे, इस ग्रुप में जितने भी 100+ हैं या 40 या 50 जितनी भी ऑडियंस है, आप लोग मुझे बता देंगे अपनी नीड चीज़, बेशक इनबॉक्स कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर मुझे उस फील्ड में उस डोमेन में पता हो कि ये बंदा बहुत अच्छा पेड कोर्स करवा रहा है, कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जाके उस पर्सन से पेड कोर्स भी कर सकते हैं, उस पर आपको मेंटोरशिप मिल जाएगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप कहीं भी किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से भी कर लें, एक जगह से काम करके एक जगह से सीख कर आप बिल्कुल परफेक्ट नहीं बन सकते, इतने एक्सपर्ट नहीं बन सकते। आपको अपने नीश को, अपनी स्किल को बार बार मजीद आगे एक्सप्लोर करना ही पड़ता है, तभी आपको बहुत अच्छा नॉलेज आता है।
लेकिन पेड कोर्स से ये होता है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है काम के दौरान, जितने एरर्स आ रहे होते हैं आपको फौरन से उसका रिस्पॉन्स मिलता है, 1 to 1 आपको सपोर्ट मिल जाती है। अगर इतना बजट नहीं है तो फिर एक काम करना है, यूट्यूब पे जाना है। इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में जो फॉरेन ऑडियंस है, यूएस के ऑडियंस है, यूके के ऑडियंस है, बाहर के लोग हैं, उन्होंने हर निच में आपको बेतहाशा कोर्सेज मिलेंगे। हर निच में, वेब डेवलपमेंट में चले जाएं, ग्राफिक डिजाइनिंग में चले जाएं। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए तो कोई भी यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए रहेगा, मैं उसको सजेस्ट करूंगी जीएफएक्स मेंटोर देख। जीएफएक्स मेंटोर से बेहतरीन चैनल ही नहीं मुझे कोई लगता। आपको एडवांस लेवल तक, आप बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एक्सपर्ट बन जाएंगे। अब उसके बाद कोई भी कोर्स, कोई भी स्किल आपने उसको यूट्यूब पे सर्च करना है। उर्दू में देख लें, हिंदी में देख लें, इंग्लिश में देख लें, लेक्चर्स देखें। अब लेक्चर्स के साथ साथ आपको अगर एक चैट जीपीटी प्रो लेना है, चैट जीपीटी 4, मंथली उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, आई थिंक 1500 तक आपको मिल जाता है। 1000 से 1500 इतना, या आई थिंक 2000। आप वो चेक कर लीजिएगा, फेसबुक वगैरह पे कोई दे रहे हैं, काफी लोग टूल सेलर्स हैं जो दे रहे हैं। आप लोगों को मंथली आपको बहुत ज्यादा इतनी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। चैट जीपीटी का वैसे सजेशन मैं ये दूं तो पेड कोर्स करने के बजाय चैट जीपीटी ही से कर लें। उससे आपको इतना नेक्स्ट लेवल का नॉलेज मिलेगा, क्योंकि आप फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी नेचर बताती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें फेसबुक मार्केटिंग आप सीख रहे हैं। अब फेसबुक मार्केटिंग में आपको नहीं पता कि एक ऐड में कितने एड सेट सेट कर सकते हैं। आप लोग इस देख रहे हैं वीडियो, आपको वहां पे जाके कुछ समझ नहीं आई, अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कोई एरर आ गया, चैट जीपीटी फॉर में आप उस एरर का लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लें। चैट जीपीटी प्रो में फोटोज में जाके जब आप इधर तो चैट जीपीटी फॉर मेरा दूसरे में ही सिंपल है, सिंपल में आपकी लिमिट होती है। आपने यहाँ पे जाके ऐड फोटोज पे क्लिक करना और आपकी फोटोज ऑन हो जाएगी। आप यहाँ पे जाके जब वो ऑन कीजिएगा, स्क्रीनशॉट से जाके वो स्क्रीनशॉट अपलोड कीजिएगा और ऊपर उसको प्रॉम्प्ट दे दें कि मुझे ये मेरा एरर आ रहा है, इसको बताओ कैसे सॉल्व करूँ। वो आपको बताएगा। आपको फिर भी समझ नहीं आएगी, आप उससे फिर पूछिएगा कि अब वो बताएगा इस तरह से करो, आप करेंगे। नहीं होगा, आप उसको बताएंगे कि मैंने इस तरह से किया, फिर भी वो आ रहा है, एरर आ रहा है, आपने फिर एक स्क्रीनशॉट लिया, जाके अपलोड किया, देखो ये अभी भी एरर आ रहा है, मैं क्या करूँ। वो आपको बताएगा। ये आपको एक 1 to 1 सपोर्ट है। अगर आप पेड कोर्स भी कर रहे हैं तो एक टाइम होता है उनका, सुबह से लेकर रात तक, शाम तक, रात के बाद आपको नहीं, आपको वहां से सपोर्ट मिलेगी। आपको अगर कोई भी सवाल है तो आपको अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपको अगले दिन सुबह ही जाके जवाब मिलेगा। लेकिन चैट जीपीटी से ये होता है कि आप अपने टाइम के मुताबिक कभी भी बैठ के देख रहे हैं, तो आपको कोई भी मसला आ रहा है तो चैट जीपीटी से आपका फौरन हल हो जाएगा। अब क्या था, फ्रीलांसिंग क्या है वो भी पता चल गई, नीच क्या है वो भी पता चल गई, नीच में से कैसे देखना है कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है वो भी पता चल गया। अब उसको देखने के बाद आपने कोर्स सीखना है किस तरह, वो भी मैंने बता दिया कि किस तरह से आपने उस स्किल को, उसका कहाँ से कोर्स करना है। पहले तो सबसे पहले यूट्यूब से कीजिएगा। यूट्यूब से करने के बाद अपनी इंग्लिश को साथ साथ यूट्यूब से ठीक करें। चैट जीपीटी 4 से भी आप हेल्प ले सकते हैं। इंग्लिश के बहुत लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब, उस पे यूट्यूब पे बहुत पड़े हुए हैं। साथ साथ चैट जीपीटी से डेली बेसिस पे आप अपना टाइम रखें कि घंटा लेना है या आधा घंटा लेना है, आप उससे बात करें, उसे कहें कि आप अपनी इंग्लिश अच्छी कर रहे हैं, उससे इंग्लिश में बिल्कुल बात करें। आपकी इंग्लिश वहाँ से अच्छी होगी। आईने के सामने खड़े होकर बोला करें, वहाँ से स्पीकिंग अच्छी होगी, रिटर्न चैट जीपीटी पे लिखने से अच्छी होगी। इंग्लिश साथ साथ अच्छी हो रही, साथ साथ स्किल सीख रहे हैं यूट्यूब से उर्दू में, दोनों चीजें आ गई। जब वहां से स्किल खत्म होगा, समझ आ जाएगा कोर्स की, वहां से चैट जीपीटी, आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। अब आपने क्या करना है, साथ में कोर्सेरा और यूडेमी पे जाकर वहां आपकी सब्सक्रिप्शन ले लें पूरी। अगर एक एक कोर्स परचेज करते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, उनकी सब्सक्रिप्शन ले लें तो वहां से जाके उसी नीच में बहुत अच्छे एक्सपर्ट नेक्स्ट लेवल के ऑडियंस के आप वहाँ पे कोर्सेज देख सकते हैं। लेकिन अगर इतना बजट नहीं है तो आप यूट्यूब से देखेंगे, चैट जीपीटी पे सर्च करेंगे, आपको वहाँ से भी बहुत ज़्यादा अच्छा हाई नेक्स्ट लेवल का मिल जाता है नॉलेज। लेकिन अब चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना आता किसी को, तो वो क्या करे, वो चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है ये जाके यूट्यूब पे सर्च करे। चैट जीपीटी पे किस तरह के प्रॉम्प्ट्स हैं, प्रॉम्प्ट किस तरह से सर्च करते हैं, किस तरह से लिखते हैं, ये चीज़ें सर्च करे। अब उसको भी समझ आ गई, स्किल भी आ गया। अब क्या करना है, स्किल के बाद डायरेक्टली क्लाइंट तो आपको नहीं मिलेंगे, क्लाइंट आया है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनका यही गिला होता है कि हमें हमें कोई काम ही नहीं देता, हम बिगनर्स हैं। हम काम करेंगे तो हमारे पास एक्सपीरियंस आएगा ना, लेकिन हम हमारे पास काम नहीं है। तो कैसे काम है, हमारे हमारे पास पोर्टफोलियो ही नहीं है, हमारे पास बिल्कुल भी बेसिक पोर्टफोलियो भी नहीं है दिखाने के लिए। लेकिन कोई हमें काम देगा तो हमारा पोर्टफोलियो बनेगा ना, नहीं। क्यों, कोई आपको अपना बिल्कुल भी अच्छे लेवल पे बिजनेस चला रहा है तो वो आपको क्यों अपना बजट आप पे जाया करे। जब आपने सिर्फ एक दफा स्किल सीख ली तो वो आपको
पेमेंट करे, आपसे काम करवाए। अगर आप मार्केटर हैं तो आपसे वो एड्स करवाए, क्यों करवाए? वो क्यों अपना बजट जाया करे? नहीं मिलते ऐसे क्लाइंट्स। आपने क्या करना है, आपने अपनी नीच में, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो आप लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग में जो जो सीख रहे हैं ना, अच्छा ये सिर्फ पोर्टफोलियो बनाने सीखने के बाद ही, सीखने के दौरान भी जो जो सीख रहे हैं ना, जो भी स्किल सीख रहे हैं, उसको साथ साथ लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम इधर अपलोड करना स्टार्ट करें। उसके ग्राफिक्स डिजाइन करें। ग्राफिक्स के लिए मैंने पहले भी कैनवा का चैनल बताया था। सिर्फ कैनवा सीख ले, हर बंदा सीखे। जो बंदा साइबर सिक्योरिटी कर रहा है वो भी कैनवा सीखे, जो बंदा वेब डेवलपमेंट कर रहा है वो भी कैनवा सीखे। बेसिक कैनवा आपको यूज करना आना चाहिए। उस पर डिजाइन बनाए। जो सीख रहे हैं उससे रिलेटेड जो जो सीख रहे हैं उसको आप लिखना शुरू करें। बेशक उर्दू में लिखे, उसको इंग्लिश में लिखे। इंग्लिश में नहीं लिखना था, चैट जीपीटी पे जाके अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उर्दू में पूरी पोस्ट लिखें, उससे वो इंग्लिश में कन्वर्ट करवा दे। इंग्लिश में अपनी पोस्ट लिखें, ग्राफिक्स डिजाइन करें, अपनी नीड से रिलेटेड फेसबुक पर सर्च करना स्टार्ट करें। मैं कैनवा का एक दफ़ा ना दोबारा भेज देती हूँ, मुझे एग्जैक्ट इस टाइम नेम नहीं याद आ रहा। मैं इसके बाद लेक्चर्स के बाद ना सेशन के बाद देख के तो बता देती हूँ। आपको बेसिक डिजाइनिंग आ जाएगी। आप अपनी नीड से रेलिवेंट जो जो सीख रहे हैं, आपने वो यूट्यूब पे, लिंक्डइन पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर अपलोड करना स्टार्ट करना। उससे क्या होगा, जैसे ही आपका कोर्स खत्म होगा, आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। अब आपकी एक अच्छी अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग हो चुकी होगी फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर। पर्सनल ब्रांडिंग पर इन डिटेल मैं अभी आगे आने वाले दिनों में भी बहुत इन डिटेल लेक्चर्स दूंगी। अभी यहाँ पे जो लोग हैं उनका मेन फोकस क्या है, फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग में कितनी नई चीज़ें हैं, पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, पोर्टफोलियो बन गया, पोर्टफोलियो किस तरह बनाते हैं। उससे पहले इस दौरान में आएगा एक पर्सनल ब्रांडिंग। पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत डिटेल में भी मैं आगे लेक्चर्स दूंगी, सेशन दूंगी, आप लोगों ने वो भी देखने हैं। आप लोगों ने साथ साथ डिजाइनिंग करनी है, साथ साथ सीख रहे हैं, अपने नीचे रेलिवेंट जाके फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे लिखना स्टार्ट करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया मार्केटर है, तो आप क्यों, कोई आपसे मार्केटिंग क्यों करवाए? आप पहले अपनी तो मार्केटिंग करें। अगर आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप पेड एड सेंड कर सके, तो आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग करें। आप लोग अपने हर प्लेटफॉर्म पर अपने अपने प्रोफाइल्स बनाए, ट्विटर पे बनाए, लिंक्डइन पे बनाए, फेसबुक पे बनाए, इंस्टाग्राम पे बनाए। आप वहाँ पे जाकर अपने ग्राफिक्स सब लिखना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ अपनी नीड से रेलिवेंट कंटेंट लिखना और डिज़ाइन करना स्टार्ट करें। इरेलीवेंट कंटेंट को पोस्ट करना, पब्लिश करना, वो खत्म कर दें। उससे आपकी ऑडियंस फिल्टर होती रहेगी। आपके पास सिर्फ वही लोग आएंगे जो आपके क्लाइंट्स बनेंगे। बाकी ऑडियंस आपके साथ इंगेज नहीं होगी। आप लोग जब कंसिस्टेंटली लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, आपके फॉलोअर्स भी बनेंगे। आप लोगों ने पहले स्क्रीनशॉट लेना है कि फॉर एग्जांपल आज से लिखना स्टार्ट किया तो आपकी क्या रीच है। एक एक हफ्ता, एक महीना आपने अपनी पोस्ट पे ऐसे कंटेंट अपलोड किया, ग्राफिक्स इतने प्रोफेशनल है, क्या इंगेजमेंट गई, कितने फॉलोअर्स इंक्रीज हुए, कितनी रीच गई। वो एक स्टैट्स आपकी अपने प्रोफाइल की, फेसबुक के अलग है, इंस्टा के अलग है, लिंक्डइन के अलग है। जब 3 माह या 6 माह आपके एक स्किल को सीखने में लगे और उस स्किल में आपके साथ साथ फेसबुक पे आपके पास स्टैट्स आते गए, वो आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग का पोर्टफोलियो बना। अब ग्राफिक डिजाइनर है, अब वो अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए? कोई से पोस्ट डिजाइन करवाएगा तो बनेगा ना? नहीं। आप लोगों ने एक नीच देखनी है। अब वही बात, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, साथ साथ सोचना है, अपने दिमाग को खाली नहीं रहने देना, अपने दिमाग को ऐसे छोड़ नहीं देना, इसी से काम लेना है। यही आइडियाज जनरेट करेगा, लेकिन उससे पहले क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। आप लोगों ने सोचना है। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको समझ तो आगे, डिजाइनिंग करते हैं, हर तरह की डिजाइनिंग होती है। पोस्टिंग डिजाइनिंग में आप ब्रांड्स के लिए कर सकते हैं। आप लोगों ने गूगल पे जाके सर्च करना है टॉप पाकिस्तानी क्लॉथिंग ब्रांड्स या शूज ब्रांड, ज्वेलरी ब्रांड्स। सर्च करें, पाकिस्तानी ना लिखें, यूएस लिख लें, दुबई लिखें, लिख लें, कहीं भी लिख लें। वेबसाइट्स आएंगी, वहाँ से उनके सोशल मीडिया आइकन्स आएंगे, वेबसाइट्स पर उनके प्रोडक्ट्स आएंगे। उनकी प्रोडक्ट्स को देखते हुए आप खुद अपने पोस्ट डिजाइन करना स्टार्ट करें। अपनी पोस्ट डिजाइन करें प्रॉपर। आप फिर उसको देखें, फिर अपनी पोस्ट देखें, फिर अपनी नीड से रेलिवेंट लोगों को भी सर्च करें, उनके साथ उनको अपनी लिस्ट में शामिल रखें, फ्रेंड लिस्ट में ऐड रखें, लिंक्डइन पे भी उनको फॉलो करें। आपको पता चलता जाएगा आपकी लिंक्स है। आप अपना ग्राफिक देखें और उनका देखें, उनका कैसा है और आपका कैसा है, आपको वहां से भी समझ आएगी। फिर आप लोगों ने साथ साथ अपने ग्राफिक्स में इम्प्रूवमेंट लानी है। ऐसा ऐसा वो आप लोग जो सैंपल्स बना रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, ऐसे ही ब्रांड्स को देखते हुए खुद से आप लोगों ने उनके लिए नहीं करने, आप लोगों ने वो अपने पोर्टफोलियो के लिए करने हैं। लेकिन आपको एक बिजनेस मिल गया, आप लोगों ने उसको देखते हुए डिजाइन करना है, तो वो आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा। एडिटर है, वीडियो एडिटर है, खुद से वीडियोस डिजाइन करें,
कोई भी बिजनेस पकड़ लें, ऐसे वीडियो बनाए उनकी और उनको एडिट करें, आपका पोर्टफोलियो बन गया। आप लोग वो है क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट को सीखिए आप लोगों ने, तो होस्टिंग परचेज करें अपने लिए, अपनी एक वेबसाइट बनाएं। एसईओ कर रहे हैं, अपनी एक वेबसाइट साइट बना के उसकी एसईओ करें, उसके रिजल्ट्स आपके पास होंगे। इसी तरह हर नीच में पहले वो सेलेक्ट कर ले, हर नीच में आप लोग जब इस लेवल पे पहुंचेंगे, आप लोग मुझे इनबॉक्स भी कर सकते हैं कि अब मेरी ये नीच है, अब इसका बताएं, इसका पोर्टफोलियो कैसे बनाऊं। आप लोगों ने वही चीज जाके सर्च करनी है, अपनी नीच से रेलिवेंट आप लोगों को जब समझ आ जाएगी ना कि क्या डिजाइनिंग है क्या, तो आप लोगों को पता चल जाएगा अब इसका काम कैसे होता है, तो आप लोगों ने सर्च करना है, उससे रिलेटेड बिजनेस सर्च करना है, उनका फेक पोर्टफोलियो बनाना है खुद से। अब आप लोगों के पास स्किल का भी पता चल गया, नीचिस का भी पता चल गया, सीखे कहाँ से ये भी पता चल गया, पोर्टफोलियो कैसे बनाए ये भी पता चल गया, पोर्टफोलियो भी आ गया। अब ये सेशन तो जो था ये उन लोगों के लिए भी था जिन्हें ये नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या है। अब उन लोगों के लिए भी था जिन्हें ये पता है कि फ्रीलांसिंग क्या है, नीचीज कितनी नीचीज होती है, उनको भी पता चल गया। अब उसके बाद वो लोग आते हैं जिन्हें नीचीज का भी पता है, फ्रीलांसिंग का भी पता है, ये नहीं पता कौन सी नीच सेलेक्ट करे, उन लोगों के लिए भी था। अब जिनके पास स्किल भी है, फ्रीलांसिंग का भी पता है, हर चीज़ है, अब उनको ये नहीं पता कि पोर्टफोलियो कैसे बनाए, उन लोगों के लिए भी था, पोर्टफोलियो भी बन गया। अब आप लोगों ने पोर्टफोलियो जब डिजाइन कर लिया, अब उसके लिए किस तरह उसको कहाँ अपलोड करें, ग्राफ बिहेंस को जाके आप लोगों ने यूट्यूब पे भी सर्च करना है कैसे यूज करते हैं। बिहेंस पे अपनी प्रोफाइल बनाएं और वहाँ पे फोल्डर्स बना के अपना पोर्टफोलियो अपलोड करना स्टार्ट करें, वहाँ पे लिख सकते हैं आप, वीडियोज अपलोड कर सकते हैं आप लोग, उसमें अपनी ग्राफिक्स अपलोड कर सकते हैं बिहेंस में, बिहेंस पे अपना पोर्टफोलियो बनाएं। एक पीडीएफ बनाएं प्रोफेशनल, उसमें अपना इंट्रोडक्शन दें, उसमें आप लोग अपने नीच के बारे में बताएं, अपना पोर्टफोलियो अपलोड करें, वो सब हो जाएगा, आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट सेशन जो है वो मैं इनकमिंग वीक में ही करवा के इसको वाइंड अप करती हूँ, उसमें ये बताऊंगी अब वो लोग जो, अब आप लोग जो इस ग्रुप में इस सेशन जिन्होंने लिया है, जिन्हें ये नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या है, नीचिस क्या है, कौन सी नीच सिलेक्ट करें, पोर्टफोलियो कैसे बनाए, वो भी नेक्स्ट सेशन मत देखिएगा, वो पर्सनल ब्रांडिंग के सेशन देखिएगा, मैं बता दूंगी पर्सनल ब्रांडिंग के सेशन कौन से होंगे। लेकिन एडवांस आगे क्लाइंट सेंटरिंग के सेशन वो मत देखिएगा, क्योंकि आप लोग इस तरह पजल हो जाएंगे और आप लोगों को डायरेक्शन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, अगर आप एक स्टेप छोड़ के अगले स्टेप पे जा रहे हैं तो आप लोग कभी भी उस पे भी जाके जल्दी कामयाब मत नहीं होंगे, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। अब उसके बाद वो जो सेशन की डायरेक्ट क्लाइंट्स कैसे हंट करते हैं, हाई पिंग क्लाइंट्स कैसे हंट करते हैं, क्लाइंट्स आपको कैसे अप्रोच करते हैं, अब नेक्स्ट वीक में ये सेशंस भी हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों के फिर जो सवाल होंगे तो आप वो कर सकते हैं। अब मैं ये चैट में देख लूँ किसी का क्या क्या सवाल है। कैनवा का चैनल किसी ने पूछा है, मुझे याद नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ। वर्डप्रेस कहाँ से सीखे हैं, वर्डप्रेस के फेसबुक पे एचबी सर्विसेज पे बहुत बहुत अच्छा कोर्स है, वो सीखे। और भी बहुत से आ जाएंगे, आप लोग जब जाके सर्च करेंगे ना वर्डप्रेस, वर्डप्रेस कोर्स बेहतरीन, बेसिक वर्डप्रेस कोर्स, बेसिक सीखे फिर एडवांस देखे। और मैंने बताया कि उस दौरान कुछ समझ नहीं आ रही, कोई एरर आ रहा है, तो आप लोग जाके चैट जीपीटी प्रो पे सर्च करें, आपको समझ आ जाएगी। I want to ask, on my LinkedIn profile, I usually post NGO returns, just event and बिल्कुल। आपने कहा कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं लेकिन आप अपने लिंक्डइन पे एनजीओ से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करते हैं, तो बिल्कुल आपको वो स्टॉप करना है, क्योंकि अगर आप यही करते रहेंगे तो आपकी ऑडियंस, लिंक्डइन बहुत प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, वहां पर ये मैं पर्सनल ब्रांडिंग के सेशन में बताऊंगी कि अगर आप प्रॉपर ब्रांडिंग कर रहे हैं तो आपको वहां से कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलते हैं, हाई पिंग प्रोफेशनल क्लाइंट्स आपको खुद अप्रोच करते हैं, लेकिन वो तभी करते हैं जब आपकी प्रोफाइल भी उस लेवल की है। अब आप अपनी प्रोफाइल पे अपनी नीड से इरेलीवेंट कंटेंट भी अपलोड कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आप क्या करें। और लिंक्डइन का एल्गोरिथम भी थोड़ा सा ना अजीब सा है, कि अगर आप एक ही कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट लिखते रहते हैं, डिजाइन करते हैं, तो लिंक्डइन आपको प्रमोट करता है, आपकी सजेशन प्रोफाइल जाती है लोगों के सामने। लेकिन अगर आप इरेलीवेंट कर रहे हैं तो कीवर्ड्स ऑलरेडी चेंज हो रहे हैं, कभी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कभी ग्राफिक्स से रिलेटेड है, कभी एनजीओ से रिलेटेड है, इवेंट से रिलेटेड है, कभी गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो किस तरह से कीवर्ड समझ आएंगे, ऑर्गेनिकली भी कीवर्ड्स पे ही लिखा जाता है, तो लिंक्डइन आपको प्रमोट नहीं करता। कहाँ से प्रोफाइल बनानी, बिहेंस, बिहेंस पे बनानी है, मैं ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी, बता दूंगी, एचपी सर्विसेज वाला सब आता है मुझे।
ठीक है, अगर एचपी सर्विसेज वाला आता है आपको, तो उसके बाद भी आपको लग रहा है कि आपकी वर्डप्रेस डेवलपमेंट स्किल नहीं अच्छी हुई है, आपको अभी भी इतनी डिटेल नहीं आता, तो यूट्यूब पे जाके सर्च करें। और बहुत से इंडियन ने जिनके बहुत एडवांस लेवल के लेक्चर्स हैं, वो देखें। जो समझ नहीं आ रही, चैट जीपीटी पे सर्च करें, अगर आ गई है तो पोर्टफोलियो कैसे बनाए, अपनी एक वर्डप्रेस वेबसाइट बनाए। एक होस्टिंग, शेयरिंग होस्टिंग ले लें, शेयरिंग पे मिल जाती है आपको, 3000 तक मिल जाएगी। वो लेके अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाए। उसके बाद जब एक वेबसाइट बन जाएगी, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, फिर उसको आपने, आपके पास कोई क्लाइंट आया, आप उसको बहुत कम चार्ज करें और उसको बताएं कि मैंने ये यहाँ से अच्छा सीखा है, ये मेरी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं कितनी प्रोफेशनल है, इवन खुद डिज़ाइन किया है। अब मजीद पोर्टफोलियो में बस इतना नहीं है, तो मैं आपका काम ये स्लो, बहुत कम बजट में भी आपको करके दे सकता हूँ। अब इसके बाद आप लोगों ने बेसिक पोर्टफोलियो तो डिज़ाइन कर दिया, लेकिन आप लोग कैसे क्लाइंट्स को आगे लेके, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो है तो क्लाइंट तो ज्यादा मांग रहा है, वो कैसे होगा। लो बजट क्लाइंट्स को खुद कैसे अप्रोच करें, उस पर भी एक सेशन में दे देती हूँ। अच्छा, किसी ने पूछा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करूँ। लाइक कुछ काम किया है सोशल मीडिया मार्केटिंग में 3 4 ब्रांड्स के साथ, इसका पोर्टफोलियो के लिए वेबसाइट बनानी चाहिए, गूगल शीट्स भी बना सकते हैं और बिहेंस पे भी अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, वर्डप्रेस से रिलेटेड किसी ने कहा है कि मेरी स्किल अच्छी है, लेकिन मेरे पास, मैं अपने डोमेन में इंटर्नशिप करना चाहता हूँ। तो लिंक्डइन पर अपने पर्सनल ब्रांडिंग करें और वहां से जॉब्स पर जाके अपनी, आपका जो लोकेशन है उससे इर्द गिर्द इंटर्नशिप्स देखें, सर्च करें और इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करें। हाउ टू फाइंड शेयरिंग होस्टिंग, प्लीज गाइड आई वांट। ओके, मैं ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। मेरे पास एक पर्सन है, सर हैं, आप लोग जाकर फेसबुक पे भी सर्च कर सकते हैं, मोहम्मद बिलाल। और एसेंस स्किल्स हब के ट्रेनर भी हैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट के, वो देते हैं शेयरिंग पर होस्टिंग, तो आप उनसे ले लीजिएगा। ठीक है, सेशन खत्म होने लगा है। अगर किसी का और भी सवाल है तो मैं ग्रुप के चैट में से ओपन कर दूंगी, किसी को कोई भी सवाल हुआ तो आप लोग वहां पे कर सकते हैं। इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, अल्लाह हाफिज।